तो 7 मई की रात क्या हुआ, कितने आतंकी मरे, पाकिस्तान में कहां कहां बमबारी की गई, इसे समझने के लिए आप बस इस ग्राफिक्स को देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं। जंग के दौरान पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स को हमारी सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान के एक सर्विलांस प्लेन पर टारगेट बिल्कुल सटीक बैठा और उसे भी ढेर कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के दो कमांडिंग कंट्रोल्स जो जंग की अगुवाई कर रहे थे वो भी बर्बाद कर दिए गए। पाकिस्तान की मिसाइल जिससे हमारी तबाही तय थी उसे बॉर्डर पर ही हमारी सेना मिट्टी में मिला चुकी थी। पाकिस्तान के 3 हैंगर जहां लड़ाकू विमान रखे हुए थे उन पर भी हमला कर भारत ने उसे पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। अब सेना की जाबाजी पर हमें नाज है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हुई और विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की, लेकिन सेना के खुलासे ने कई राज बेपर्दा कर दिए। सबसे बड़ा खुलासा ये कि सरकार ने पूरी प्लानिंग, पूरे एक्शन और टारगेट कोई फिक्स नहीं किए। पूरी आजादी सेना को दी थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी खुद ये बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन के दौरान सेनाओं को खुली छूट दी थी। उत्तरी कमान में ऑपरेशन की पूरी प्लानिंग की गई और पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। आतंकवादियों को मारना उनका लक्ष्य था जिसे पूरी तरह से अंजाम दिया गया। सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस हमले के बाद में पाकिस्तान से खुद सामने आई थी। अब ऐसे में अहम सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पायलट्स के हाथ सरकार ने बांध दिए थे, क्या वो उस बयान पर माफी मांगेंगे? आज इसी पर होगी बड़ी बहस। पाकिस्तान से भी हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन आप ये भी समझिए कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी समझना जरूरी है। There were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So I want to make it very clear. There were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. And this is the first time which RM has also said, I think enough is enough. And all the 3 chiefs were very clear, something has to be done. And the free hand was given, of course, that you decide what is to be done. And that is the kind of a confidence with the political directions and political clarity for the first time we saw. तो आपने सुना, एक एक करके बाकायदा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई जो सेना थी, चाहे बात वो इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स, उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करूं। हमारे साथ में फिलहाल कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड कैप्टन। सर, आपसे जानना चाह रही हूं मैं, आज जिस तरह से आर्मी चीफ की तरफ से बड़ी बातें कही, वो कितनी महत्वपूर्ण, कितनी इंपॉर्टेंट है सर? धन्यवाद। जय हिंद, समना वरना। नौसेना से आता हूं। सरप्राइज, अदृश्य शक्तियां, 11 समुद्र, असीमित नभ और विशाल गंभीर समुद्र। तो आश्चर्य के साथ ताल्लुकात रखता हूं, सरप्राइजेस रखना चाहता हूं जी। जो हम सुन रहे हैं हमारे एयर चीफ की और हमारे आर्मी चीफ की, उस पर हमें पूरा भरोसा करना चाहिए। और यही आकलन हम जब ऑपरेशन सिंदूर का कर रहे थे तो करीब करीब ऐसे ही आकलन से हमें गुजरना पड़ा था, क्योंकि एज ए वॉरशिप कैप्टन, एज ए पायलट फ्रॉम द इंडियन नेवी जी, जो ऑपरेशन को नजदीक से देख और समझ सकता है वो उनके साथ अपने तंत्र को अच्छी तरह जोड़ सकता है। एयर चीफ कहते हैं कि हमने किसी कंस्ट्रेंट के साथ लड़ाई नहीं की। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पहले हमारे प्रधानमंत्री ने आते ही सीसीएस कमेटी की मीटिंग के साथ उन्होंने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ कर दिए थे जी। और उस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में उन्होंने सेनाओं को पूरी छूट दी थी। ये हमने देखा था 25, 26, 27, 28, 29 अप्रैल तक लगातार ब्रीफिंग रोज हो रही थी। मधुबनी गए, उन्होंने अपनी डायरेक्टिव्स वहां से भी क्लियर की। हिंदी के क्षेत्र में, इंग्लिश में उन्होंने बोला, आईटी
P और SCF. I for identify, T for trace, P for punish, S for supporters, E for enablers, F for financiers. और उन्होंने पूरे विश्व को वो पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स दिया जो सभी सेनाओं के लिए. मैं तो समझता हूं कि अगर दर्शक और हमारे देश और पूरा विश्व इसको समझ सके जी तो पॉलिटिकल डायरेक्टिव्स बहुत क्लियर थी कि हमें इन सबों को मारना है, हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना है, हमें पनिशमेंट PIDP पनिशमेंट करना है, तो दंड देना है. और तो सर मुझे लगता है कि जैसे ही कई लोग जो डीएस्केलेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे, सीज फायर पर सवाल खड़े कर रहे थे, आपने वही बात की कि हमें पनिशमेंट देना था. हमने पनिशमेंट दी और उसके बाद में हमने अपना कॉल लिया, ये स्पष्ट हो जाता है. कुछ और खास मेहमान भी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, जल्दी से उनको भी मिलवा देती हूँ. बीजेपी नेता महेश वर्मा जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं और पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट आफ्ताब मुगेरी जी इस समय हमारे साथ में जुड़ रखे हैं. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी मैं रुक करूंगी, लेकिन अब चर्चा आफ्ताब जी मैं आपसे करना चाह रही हूँ आपको एंटर कराते हुए इस डिबेट में. जिस तरह से अभी श्याम जी ने भी कहा और अब खुद जो आज एयर डिफेंस हो या फिर बात की जाए तमाम आर्मी चीफ की, तो उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया कि भाई उन्होंने खुद प्लानिंग की और एग्जीक्यूशन भी उन्होंने किया. टारगेट पूरी तरह से सेट था. जिन्हें पनिशमेंट देनी थी उन्हें पनिशमेंट भी दे दी गई, भले ही एक अलग नैरेटिव सेट करने की उस समय कोशिश की गई हो. तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका फराहम किया और पाकिस्तान के जो है मौक़िफ़ बड़ा अहम है, मगर तामुल से सुनिएगा तो फिर बात हो सकेगी, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके मेहमान सुनेंगे. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या सेट किया और पनिशमेंट किनको दी और किसको मिली, मगर पूरी दुनिया में ये पता है कि पनिशमेंट और रुसवाई किसकी हुई. ना सही पाकिस्तान की मगर हिंदुस्तान की उस वायुसेना की हुई, उस फौज की हुई जिसको ये आज मैं नहीं कह रहा मगर आपके ही अपोजिशन लीडर और आपके ही पार्लियामेंट में जो है राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी से. और हमें तो हमेशा मुझ समेत पूरी दुनिया ये सोचने पे मजबूर है कि कई दिनों के बाद आज पता नहीं क्यों आप जाग उठे, आपकी सेना आपकी फौज जाग उठी और उनको आके ये बताना पड़ा कि जी हमने क्या कुछ किया, जबकि पूरा देश हिंदुस्तान का हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे बीइंग द जर्नलिस्ट कि उनसे पूछ रहे थे कि जी बताएं तो सही हमारा नुकसान कितना हुआ और हमने क्या कुछ किया, क्या पाया क्या खोया. अभी तक हिंदुस्तान के लोग जो सवाल उठा रहे थे, आज कहें कि काफी दिनों के बाद जो आपके जनरल जो है थे वो जो सोए हुए थे आज वो नींद से जाग उठे और उन्होंने बताया कि जी 5 जहाज जो थे, विमान जो थे वो हमारे नहीं गिरे, वो पाकिस्तान के गिराए थे. तो ये एक बड़ा मजाक और लतीफा ही समझ में आता है कि हिंदुस्तान जैसा देश जिससे जो है पूरी पार्लियामेंट पूछ रही है, पूरी अपोजिशन पूछ रहा है, पूरा देश पूछ रहा है कि जी बताएं कि हमारा नुकसान क्या हुआ और हम कहां खड़े हुए. आज आपने जाके ये बताया किसको पनिशमेंट मिली, ये पूरी दुनिया मानती है कि आपको मिली, पाकिस्तान को तो नहीं मिली. आफ्ताब जी आपने कहा कि आपकी बात को इत्मीनान से सुना जाएगा, तो इसीलिए आपकी बात को पूरे इत्मीनान से सुनते हुए ही मैं आपकी बात कह रही हूँ. अब आपने पूरी बात कही कि आखिर कितना नुकसान हुआ कितना नहीं. ठीक है. देखिए मुझे लगता है कि खास तौर से इंडिया में अगर कोई सवाल पूछा जाता है और वो भी अगर भाई मोदी सरकार से पूछा जाएगा तो उसी में आप खुश हो जाते हैं कि वाह वाह देखो भाई मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं. क्योंकि पूछना चाहिए ना, उनसे सवाल पूछना चाहिए. वो आपके प्राइम मिनिस्टर है, उससे पूछेंगे या किससे पूछेंगे? लालू प्रसाद यादव से तो नहीं पूछेंगे, मोदी से पूछेंगे, मुलायम सिंह यादव से तो नहीं पूछेंगे. पूछिए भाई, आपके तो इतनी आजादी भी नहीं है मुझे लगता है. महेश वर्मा जी मुझे लगता है आफ्ताब जी को आप जवाब दे पाएंगे कि भाई कितना नुकसान हुआ. वो बोले कि दुनिया ने देखा किसे सजा मिली और किसे नहीं. जरा समझाइए किसे सजा मिली है अभी. इनके संसद में इनके प्रधानमंत्री और इनके सरकार से जिस प्रकार से सवाल दागे गए और जिस प्रकार से पूरे दुनिया भर के जो मीडिया जो जिस प्रकार से रिपोर्ट किया, क्या उस सच्चाई से ये नकार देंगे? क्या उस सच्चाई से मुंह छुपा लेंगे? क्या दरिंदों को छिपाने वाले, उसामा बिन लादेन को छुपा के अपने घरों में रखने वाले ये लोग, ये हमें कहीं समझाएंगे, ये हमें आईना दिखाएंगे राहुल गांधी का नाम लेके? राहुल गांधी हमारे प्रतिपक्ष के नेता है, उनका जो काम था वो ठीक है कि उन्होंने ऐसे गलत सवाल किए जिससे कि इन लोगों को मौका मिला. दरिंदगी के नाम पर ये जो नाम ले रहे हैं
कोई राहुल गांधी हमारे यहाँ दरिंदे की तरफ बात थोड़ी करते हैं, या वो दरिंदगी या दरिंदों को कहीं समर्थन थोड़ी करते हैं। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का नाम लेके आप जो एक पूरे अपना एक जलवा बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जिस तरह की तबाही और जिस तरह के आपके हालात बने, अगर आपने हाथ जोड़ के और घुटने नहीं टेके होते तो हम आपको दफन कर देते, हम आपको कहीं के नहीं छोड़ते। और याद करिए, डीजीएमओ, आपके डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ का फोन नहीं गया, और ये आपने अच्छे से स्थापित किया कि हाँ जी, हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि माफ करिए हमें, हम जो है किसी भी तरह से अब इस झेलने को लिए तैयार नहीं है। तो सवाल है कि अगर आपने ऐसा कुकृत्य किया जिसकी सजा जो है पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलना चाहिए था, और उनको हमने दिया भी नहीं, हमने उन दरिंदों के ऊपर सटीक निशाना डाला जिससे कि कहीं उन दरिंदों का हम खात्मा कर सके, उन दरिंदे को अड्डों को हम तबाह कर सके, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी का नाम लेके पाकिस्तानी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी को कहीं जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि है उनको जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी का नाम लेके हो या हमारे देश के नेता का नाम लेके पाकिस्तानी इस तरह से ढोल पीट रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? और हमारे यहाँ जो है श्रीमान, हम तो वो लोग हैं जो अपनी चीजों आपने को कहा जो था है शालीनता से बात करेंगे, शालीनता से आपको सुनना भी चाहिए, आपको ये समझना भी चाहिए, आपको ये समझना भी चाहिए। मैं यश जी का रुख करूं। हाँ, देखिए मेरे साथ में यश श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी मौजूद हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान से ही जुड़ चुके हैं, सज्जाद बुखारी जी भी, मैं उनका भी रुख करूंगी। लेकिन मैं उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, जिस तरह से ड्रोन अटैक हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ के मंत्री हैं खासतौर से जो बातें कही गई, जो आसिफ जी हैं, उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था कि पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय ड्रोन को इसीलिए नहीं रोका क्योंकि भाई सैटेलाइट से भेजे गए उनके ठिकानों की जानकारी ना उन्हें मिल जाए, इसीलिए उन्होंने उन ड्रोनों को नहीं मार गिराया। ये बात आप ही के मंत्री की तरफ से कही गई थी, खासतौर से अगर मैं बात करूं आफ्ताब जी, यश श्रीवास्तव जी, यश श्रीवास्तव जी, अरे आप ही क्या संसद में ही बात हुई थी जब सवाल पूछा गया था, कितना हुआ? अभी मंत्री बहुत ऐसे कॉमेडियन जिनकी बातें हम सुन के हंसते हैं, नाम तो ले लेना आप, आपके कौन से मंत्री ने नाम ले लिए? आपको नहीं पता? आपके मंत्रियों की तो पूरी लंबी फहरिस्त थी, आपके विदेश मंत्री की तरफ से बात कही गई, आपके रक्षा मंत्री की तरफ से जानकारी दी गई। सुनिए जरा यश श्रीवास्तव जी, खासतौर से भारत में अगर राहुल गांधी ने अगर सवाल पूछा, नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे यहाँ तो कम से कम आफ्ताब जी इतनी आजादी है कि सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, बाकी जगहों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन यश श्रीवास्तव जी, राहुल गांधी के बयान को एक तरह से पोस्टर बॉय राहुल गांधी को पाकिस्तान ने बना लिया। आफ्ताब जी भी वही कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से यहाँ पे पूरी सिचुएशन है, राहुल गांधी तो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं। एंकर महोदया, पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि मुझे ये पूरा फ्रेम दिख नहीं रहा है, तो मैं नहीं जानता हूं कि पैनल पे कौन कौन सज्जन बैठे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको दुरुस्त कराती हूँ, मैं बता देती हूँ। महेश जी हमारे साथ में मौजूद हैं, श्याम जी हमारे साथ में मौजूद है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे साथ में, पाकिस्तान से सज्जाद बुखारी जी भी हैं, और हमारे साथ में माफ कीजिएगा आफ्ताब मुगेरी जी भी हैं, श्याम कुमार जी भी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में मौजूद हैं। अब ये सभी हमारे साथ में हैं। यश जी, अभी आप फिलहाल मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहे हैं जी, आपके लिए मैंने आपको पूरी स्क्रीन बता दी किस तरह की है जी। नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, वो कुछ टेक्निकल ग्लिच है, कोई बात। तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि मैं एक तो पाकिस्तान के लोगों से हम कोई बात नहीं करना चाहते। पुंछ में जो क्रॉस फायर में हमारे लोग मारे गए, उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की ही है। कुछ भी हुआ हो, हमारी आर्मी ने जो कार्रवाई की थी उसके जवाब में पाकिस्तान को हमारे नागरिकों पर हमला करने का कोई हक नहीं। तो पाकिस्तान के लोगों से मेरी बातचीत यहाँ खत्म हो जाती। अब इसके अलावा जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसका जवाब आज देना, उसका परिप्रेक्ष्य बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसलिए आज हम हमारे बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं अपनी ड्यूटी करने आया हूं, और मुझे ये मेरी ड्यूटी है कि मैं साफ बता दूं कि भारत देश चाहे आपस में कुछ भी करे, लेकिन किसी भी दूसरे देश के सामने हम एक हैं। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है कि पुंछ में हमारे लोग मारे गए,
हमारी आर्मी जो बार बार साफ कह रही है कि हमने एस्केलेटरी कार्रवाई नहीं की, उसके जवाब में पाकिस्तान के लोग चाहते तो वो भी नेगोशिएट कर सकते थे। हमारे पूंछ के मारे गए लोगों के लिए हम इन लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बात पाकिस्तान के लोगों से मुझे कुछ नहीं करनी। लेकिन यश जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज जिस तरह से हमने देखा कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी तरफ से बाकायदा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बाकायदा पूरी ABCD बताई गई, और ये जिस तरह से कहा गया था कि भाई उन्हें कंट्रोल किया गया, उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया गया, उन्होंने बाकायदा खुद बात आके इसका खंडन किया और ये स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर की पूरी प्लानिंग, पूरा एग्जीक्यूशन, एक एक जो चीज है और ऑपरेशन को अंजाम देना, धरातल पर अंजाम देना, सटीक ठिकानों पर भी टारगेट करके उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। और वही तस्वीर आज साफ तौर से नजर भी आती है। सज्जाद बुखारी जी, बहुत ही कंट्रोवर्सी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, आपको लगता है कि आज जवाब जरूर आ गए होंगे, मिल गए होंगे? आदाब अर्ज़े जी, आपको, आपके तमाम पैनलिस्ट को। आप मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये दिले नादां बार बार क्यों धोखा खा रहा है। ये आपका जो गोदी मीडिया है और जो हिंदुस्तान के बासी हैं, ये इतने मासूम हैं, आप इनको इतनी आसानी से बेवकूफ बना रहे हैं। 3 माह गुजर चुके हैं, न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, एक सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो कह रहा है, और इसके अलावा अल जजीरा कह रहा है, CNN की लाइव रिपोर्टिंग हुई है। सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट है वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई तेल मिल गया है, वो तो अभी आपको भी बहुत ऊंची इकोनॉमी की तरफ ले जाने की बात कह रहे हैं। आपने सवाल कर लिया है तो अब आप जवाब सुन लें। जब आपने सवाल किया जवाब पूरा सुने, फिर आप भले जो कहती हैं, फिर मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा। तो आप जो है वो हिंदुस्तान के लोगों को, यानी पूरी दुनिया अंधी है, पूरी दुनिया की आपके साथ दुश्मनी हो गई है। ये वो तमाम रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड मशहूर जमाना जो पब्लिशर्स हैं, राइटर्स हैं, वो सारे आपका जो है ना पोल खोल रहे हैं कि उधमपुर में क्या उधम मचाया पाकिस्तान ने, उड़ी पे, आपकी तमाम एयर बेसिस पे आपका जो वो ब्राह्मूस था वो फारिग हो गया। फिर आपकी राफेल जो है, जिसको मैं कहता होता हूँ कि रा हैज बीन फेल्ड, यानी आपकी रा भी फेल हो गई। दूसरी जानिब डीजीएमओ जो होते हैं वो तो हॉटलाइन पर राब्ता करते रहते हैं। आप लोग भागे भागे अबू को बोलने के लिए कि अबू बचाओ, पाकिस्तान हमें जो है वो ठुकाई के लिए आ गया है। फिर जब हमने आपको उनके कहने पे या चले बैनुल अक़वामी कवानीन की कुछ पासदारी करते हुए कुछ सिफारती तौर पर जो है हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, आप लोगों को माफ कर देते हैं, हमने आप लोगों को माफ कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने आपके साथ एक सीज फायर जो है वो इंटरवीन हुआ। दुनिया की सुपर पावर, कितनी अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट नजर आती है। मुझे लग रहा है यश भी शायद इसीलिए इसे बात हाथ भी उठा रहे हैं। यश जो है वो कुछ कहना चाह रहे हैं। यश कांग्रेस प्रवक्ता हैं। यश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सज्जाद जी के लिए? जी नहीं, सज्जाद मतलब मैंने जैसा सबसे पहले आपको बताया कि मुझे एक तो पूरी स्क्रीन दिख नहीं रही है, आपने मुझे नाम बता दिए पर मैं देख नहीं पा। अच्छा, तो मैं यही कहूंगा फिर से कि पाकिस्तान, अभी जो सज्जन बोल रहे हैं उनका चाहे कुछ भी हुआ हो, उनके रवैये से ये तो दिख रहा है कि उनको पूंछ में मारे गए लोगों के बारे में उनके कोई विचार नहीं। जबकि पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है कि धर्म की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान में होती है, उसका कारण बना के ही पाकिस्तान अपनी लड़ाई लड़ता है। उसके बावजूद ये निर्दोष मारे गए लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी सस्ते ट्रोल की तरह ये बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आए क्यों हैं। अगर इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, वो ये जाने और पता नहीं कौन जाने, हम नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इन्हें पूंछ में मारे गए लोगों के लिए माफ नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे। आपने कहा मैं आपको नजर नहीं आ रहा, आपको मेरी वीडियो नहीं आ रही, आप मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं है, आप मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं। प्लीज सज्जाद जी देखिए, आप इंडिया डेली के मंच पर हैं, टीवी पर हैं, मैं आपको जी बोल के संबोधित कर रही हूँ। उस बात की मर्यादा का आप भी जरा ध्यान रखिएगा। मेरे पैनल में मौजूद सभी लोग, सुनिए, मेरे पैनल में मौजूद सभी लोग बहुत माननीय हैं। तमीज से बात करिएगा, सहजता से बात करिएगा, तहजीब से बात करिएगा, प्लीज। मैंने तहजीब, अगर मैंने कोई गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए तो आप मुझे बता दें, आगाह करें मुझे मैंने क्या कहा है।
मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ये भाई। ये जो मिस्टर ट्रोल बैठे हुए हैं ये खुद मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, और ना ही इनका कोई इतना खास चेहरा है जो मुझे बहुत पसंद है। इनको तो कोई जानता नहीं, इनको तो पड़ोस में भी कोई नहीं जानता होगा, इनको तो इनकी नेबर्स में कोई नहीं जानता होगा। ये क्या देखिए किसी को। सज्जाद जी आप इस बात को समझिए कि अगर आप इंडिया डेली के मंच पर बैठे हैं ना, तो इधर उधर की कोई बात करने से, कोई बात घुमाने से कुछ नहीं होता। ये लोग मैंने आपको बता दिया ना, आप बोल रही हैं, मैंने आपको अभी जिस प्रकार से ये जो है इनके आका, इनके जिस प्रकार के नेता, इनके जिस प्रकार से मंत्री, इनके जिस प्रकार के प्रधानमंत्री का एक जो मिजाज है, उससे तो स्पष्ट है ना कि आपके यहाँ जो कुछ घटना घटी उसको किसी भी तरह से प्रामाणिक रूप से दुनिया को नहीं दिखाया गया। हमने दिखाया, बताया, और हमने ये बताया, और आपके यहाँ वो करा शायद आपने सुनी नहीं। आपके यहाँ जो है उस दरिंदे की आवाज आपने नहीं सुनी जो ये कह रहा था कि यार हमें भी मार देते, हमारे परिवार को पूरा तुमने खत्म कर दिया, काश तुम हमें भी निपटा देते। तो आपको उनसे पूछना चाहिए, उन दरिंदों से पूछना चाहिए। हम पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ नहीं है, हम पाकिस्तानी आवाम के खिलाफ नहीं है, हम उस तरह के लोग नहीं है जिस तरह की सोच आप रखते हैं। आप जिस प्रकार की बात, राहुल गांधी जी हमारे यहाँ एक सम्मानित नेता है जिनका नाम लेकर आप लोग पूरे दुनिया में ढिढोरा पीट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। वो उन्होंने उस चीज के लिए कहा कि अभी जैसे यश श्रीवास्तव भी जो हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, वो भी, उन्होंने भी यही बात कही कि हम तुम्हें किसी भी तरह से माफ करने के लिए अब तैयार नहीं है। तुम एक बार अब एक पटाखा फोड़ के देखो, हम तुम्हारी वो हालत करेंगे कि तुम्हारे आने वाली 7 पीढ़ी 7 नस्लें तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक बार तुम अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और ज्यादा अगर इधर उधर की बात की है ना, तो इस बार जो है सिर्फ अभी सिर्फ तुम्हारे नेस्तनाबूद अड्डे हुए हैं। इस बार ऐसे जगह पे ठोकेंगे कि तुम बिलबिलाते हुए नजर आओगे, तुम भागते हुए नजर आओगे। तो धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले लोग, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोग, मुसलमान को बदनाम करने वाले लोग, मुसलमान के नाम पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग, शर्म करो। इंसानियत के तुम दुश्मन बन चुके हो। इंसानियत तुम्हारी जो है, तुम्हारा जमीर मर चुका है। अगर जमीर नहीं मरा होता तुम इस तरह से बात, तुम पाकिस्तानी इस तरह की बात नहीं करते। और तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ राहुल गांधी पार्लियामेंट में सवाल उठाते हैं, और उन सवालों का हमारे पास क्या जवाब है? हम जवाब आपस में देना जानते हैं। महेश जी ठीक है, मैं सज्जाद जी को और आफ्ताब जी को बता दूं कि भले ही आपकी तरफ से आपकी मीडिया, सुनिए, आपके मीडिया का प्रोपोगेंडा तो हमने देखा था। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी जो आर्मी थी, आपकी आर्मी की तरफ से जो जानकारी दी गई वो मुझे नहीं पता, जिसकी वजह से आप बड़े खुश हैं। सुनिए, भारत की तरफ से आप जिन आतंकियों की बात कर रहे हैं ना, यूसुफ अजहर कौन था जरा पूछेगा, अब्दुल मलिक रऊफ कौन था जरा पूछेगा, मुदासिर अहमद कौन था जरा पूछेगा। और बात सुनिए, हमारे यहाँ रोता हुआ वो चेहरा नहीं दिखाई दिया तुम्हें। झूठी खबरें जो है आपकी, जो मीडिया झूठी खबरें नहीं थी। अरे CNN और BBC और भाई इशाक डार जी की तरह आपके ये बात अलग है। सुनिए आफ्ताब जी, मैं नहीं जानती कि आप अपने पार्लियामेंट में मौजूद जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उन्हें कितनी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन इशाक डार जो तस्वीर पेश करते हैं उसके बाद में फिर पूरी दुनिया में उन्हीं की चीचा लेदर हो जाती है कि वो किस तरह से तस्वीरें जो पेश की जाती है, जिस तरह से तस्वीरें जो पेश की गई थी ना, उसके बाद में पूरा खुद ही वो एक्सपोज हो गए थे। आप ही के इशाक डार जी जो हैं, इशाक डार जी ने खुद ही ने, आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सीरियसली नहीं लेते। आपकी मीडिया और आपकी सेना की पूरी दुनिया ने बता दिया कि आपकी औकात क्या है और आप क्या कुछ कर सकते हैं। अरे भैया, CNN और BBC हमारा नहीं है, अल जजीरा हमारा नहीं है, जिसने दुनिया को दिखाया, दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि किस प्रकार की तबाही जो है आज उस तबाही से उबरने के लिए देखिए, उन्हें भी जवाब देना होता है ना, उन्हें भी जवाब देना होता है ना कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में तो बुरी तरह से पिट गए, लेकिन कम से कम डिफेंड तो करना ही पड़ता है ना। हमारे कैप्टन श्याम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कैप्टन श्याम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, औकात की बात कर रहे हैं आप,
यहाँ पे एक सेना का अधिकारी बैठा है, ध्यान से सुनिए। पहली बात आपने कहा, मैं वैसे कमेंट नहीं करता अपने दोस्तों, आप दोस्त हैं शायद, मैं करता नहीं कमेंट, पर आपने हमारी सर सेना चीफ के बारे में कहा आप और हम तो दोस्त मानते हैं, लेकिन दोस्ती वाली जरा हरकतें, शब्द या काम भी तो हो। मैं दोनों बातें कह देता हूँ, मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए। जी सर। हमारे सेना के चीफ के बारे में आपने कहा कि वो सो के जागे हैं। ध्यान रहे, हम सोते नहीं हैं। हम आपकी हर फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं। हम आपकी हर फितरत का अंदाजे नजर जानते हैं। हमने पूरी उम्र गुजारी है तोप खाने में, गुसल खाने में नहीं। तो ध्यान रहे, शब्दों का इस्तेमाल प्लीज न करें। दूसरी बात, आपने औकात की बात की। भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना, इनकी औकात आपको पता है और आपको समझ में आना चाहिए। तुलना में आप अंदर हैं, बैठे रह गए। आपकी नेवी हार्बर में बैठी रह गई। आपके 5 से ज्यादा F-16 हमने मार गिराए। आपका आवाज सामने 300 किलोमीटर, 315 किलोमीटर में मारा। सुनिए मेरी बात, आपकी बात मैंने ध्यान से सुना है, पहले सुनिए। आफ्ताब जी मेरी बात सुनिए। आपको पता होना चाहिए, आप पत्रकार हैं या कुछ और हैं? आप CNN की बात करते हैं या अल जजीरा की बात करते हैं? आप पत्रकार हैं या कुछ और है? अगर मैं गंभीरता से आपकी बात को सुन सकता हूं तो आपको सुनने का अधिकार होना चाहिए। चबर मुंह ना चलाएं। आफ्ताब है तो आफ्ताब की जैसा बात करें। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप औकात की बात न करें भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की। पूरा विदेश, देश और पूरा विश्व जानता है हमने क्या किया। हमने आपके रावलपिंडी पे अटैक किया, आपको ध्यान होना चाहिए। हमने भोलारी पे मारा आपको, हमने जकोबाबाद पे मारा आपको। कहां सोचोगे, कहां गिनोगे? और समझ ध्यान रखना। अभी तो हमारी नेवी ने अभी तो कुछ खोला ही नहीं। आपको पता ही नहीं, अभी ने कुछ खोला ही नहीं। आपको अधिकार ही नहीं है बोलने का। अभी आपको समझना चाहिए कि अभी जो आप देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए, अपनी तबाही का निशान अपने स्क्रीन पर देखिए और फिर अपनी बातें करिए। हमारे जो आर्मी के चीफ है, हमारे नेवी के जो चीफ है, वो तो आपको वस्तुस्थिति की जानकारी दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं और आपको ये भी तैयार करने के लिए कह रहे हैं कि दूसरा युद्ध होने वाला है। सर्जल हो, रावलपिंडी हो, तमाम एयरबेस की जो तमाम तस्वीरें जो हमने और हमारे देश के सेनाओं के प्रति कोई भी असम्मानजनक बातें आप न करें। बाकी आपको जो कहना है कहें, मैं सुनता रहूंगा। सर आखिर ये कैसे समझेंगे? हम जवान तैयार करते हैं और वहां से हम देखते हैं कैसे आतंकियों को ट्रेन किया जाता है। अब जब आफ्ताब जी तो अपनी ही पार्लियामेंट के जो तमाम मंत्री या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी ही बात को गंभीरता से नहीं लेते। गूगल करें। जी बिल्कुल। अरे मैं गूगल कर रही हूँ तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी हास्यास्पद चीजें आ रही हैं। जो शहबाज शरीफ ने एडमिट किया कि हाँ जी, हमारे जो है तबाह हुए, हमारे सैनिक हवाई अड्डे तबाह हुए, हमारे जो है नुकसान कबूलनामा है। और ये दोनों पत्रकार ये जो है ना, उन दरिंदों के लाए हुए रोटी पे पलने वाले ये पत्रकार हैं। ये क्या बात करेंगे? जो दरिंदों के साथ खड़े हैं उनको आप क्या कहेंगे? ये उनके नहीं, उनकी कमाई खाने वाले लोग जो दरिंदों की कमाई खाते हैं, उनके बोल तो इसी तरह के होंगे ना। वो अपने देश के सही तस्वीर जो है सामने आफ्ताब जी मर्यादित भाषा देखिए प्लीज। मैं उम्मीद शायद गलत कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी कोशिश कीजिएगा। यश भी कुछ कह रहे हैं। यश। नैना जी देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता पाकिस्तान वाले यहाँ कर क्या रहे हैं। मैं शालीनता की उम्मीद कर रहा था, पर वो हो नहीं पा रहा है। तो मैं सबको यहाँ पर एक बात याद दिला देता हूँ। आजादी के बाद पाकिस्तान को एस्टैब्लिश करने के लिए पैसा कहाँ से आया, वो पाकिस्तान वाले याद रखें, हम तो भूल चुके हैं। दूसरी बात, 1971 की लड़ाई में ये कहीं से किसी का सपोर्ट लेके आए थे, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी और इनके 2 हिस्से कर दिए। आज वो दूसरा हिस्सा भी कुछ खास इनका दोस्त है नहीं। तो ये याद रखिए, आप आज जिस भी शक्ति के दम पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, उसका आपको कद्र करना चाहिए और आप वो नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे निर्दोष लोगों की हत्या की है और आप लोग उसको लेकर ज्यादा दिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थोड़े समय की बात है, आप जितना भी ऊपर बढ़े हो, आगे चढ़े हो, कुछ भी आपने किया हो, हम आपको वापस वहीं पहुंचा देंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन यश आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार कर पाकिस्तान को एक तरह से रणनीतिक झटका देना, ये भारत की सुरक्षा नीति को मजबूती दिखाता है, इसे मानते हैं आप? नैना जी, मैं ये मानता हूं कि यदि पाकिस्तान के किसी भी नागरिक को
शालीनता की उम्मीद हमसे है तो उसे भी रहना चाहिए, जो मुझे इस पैनल में नहीं दिख रही। मैं अपनी बात कह चुका हूं, मैं बिल्कुल अब पाकिस्तान के लोगों से बात करने में रुचिकर नहीं हूं, तो यहीं तक मैं बात कह सकता हूं। पाकिस्तान वालों को मैं फिर से कह देता हूं, 71 याद रखिए, और बहुत जल्दी आपकी ये जो थोड़ी बहुत जमीन बनी है जिस पर आप थोड़ा ज्यादा उड़ने लगे हैं, वो वापस चली जाएगी, वादा है। दैट इज ऑल नैना जी, थैंक यू। लेकिन जिस तरह से मुझे लग रहा है यश शायद चर्चा में अब नहीं है हमारे साथ में, जाना चाह रहे थे, लेकिन हाँ ठीक है महेश जी, फिर मैं सज्जाद जी का रुख करती हूँ। महेश जी देखिए, यहाँ पे जिस प्रकार से बलूचिस्तान को लेकर लगातार उन्होंने 126 सैनिक ठिकानों को जो है बर्बाद किया, लगभग 5000 से ज्यादा सैनिकों को हलाक कर दिया। इसी प्रकार से तहरीके पाकिस्तान जो है दूसरे मोर्चे पे जो है वो इनके ऊपर हल्ला बोला हुआ है। अब सवाल यह है कि ऐसे में इनकी दरिंदगी कब तक, और कब तक वर्ल्ड जो है तहरीके, वो जो एक टीआरएफ जो है जिसको लश्कर तैयबा ने नया नाम दिया था, उसको बैन करने का मतलब क्या होता है? ये खोखलेबाजी और ये जिस प्रकार के नापाक इरादों के साथ ये लोग अपनी बातों को रखते हैं, ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कहीं वो पालते पोसते हैं। जो दरिंदे पैसे जो है दरिंदगी के माध्यम से, आतंक के माध्यम से कमाया जाता है, उन्हीं पैसों से आपके भी घर चलते हैं पत्रकार बंधु, जो आप लोग पत्रकार बन के यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं तो आप पाकिस्तानी आवाम के लिए लेकिन इस तरह की चीज, लेकिन महेश जी आखिर वो आवाम की आवाज को या फिर वहां की चीजों को कैसे समझेंगे? हाल ही में हमने देखा किस तरह से बलूचिस्तान में वहां पर तो तमाम नेटवर्क या मोबाइल सर्विसेज को, इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया। आखिर उसके आड़ में क्या चल रहा है, क्या पता? भाई मानव अधिकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है। सर मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार की वहां पे दरिंदगी है, या वो बलूचिस्तान में देखिए, या वो तहरीके पाकिस्तान को, तालिबानी पाकिस्तान को लेकर जो एक आवाज उठाने वाली बात है, या वो इमरान खान की बात करिए, या जिस प्रकार से पार्लियामेंट में जो इनके एडमिशन है, जो हमारे साथ भी इन्होंने जिस प्रकार का जो इन्होंने पहलगाम में किया, जाति और धर्म पूछ के जो इन्होंने मारना, जिस तरह से हमारी बहन बेटियों की सिंदूर उजाड़ने की कोशिश करी, ये कोई इंसानियत के नाम पर क्या वो इसी तरह से बात करता हुआ नजर आएगा जो आज ये दो पत्रकार यहाँ आके आपके चैनल के माध्यम से जो है सज्जाद बुखारी जी उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। कहीं इनके अंदर जमीर नाम की कोई चीज है या नहीं, इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? अगर इनको उसका पनिशमेंट मिला है और उस पनिशमेंट को ये नकार रहे हैं, तो ये तो उसी तरह के गुंडे हुए ना, ये इनमें सुधार अभी आया नहीं है। महेश जी, इनको जब तक इनको अच्छे से, तो मुझे लगता है एक्सेप्टेंस की तो उम्मीद नहीं करना चाहिए। एक्सेप्टेंस नहीं करे ना करे, ये भाड़ में जाए। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जिंदा है, और ये एक पटाखे भी चला के दिखाएं, हम इनकी वो दुर्गति करेंगे नैना जी, इनके आने वाली 7 पीढ़ी इनको कभी माफ नहीं करेगी कि तुमने कहां पंगा ले लिया। और ये जिसके भरोसे से कूद रहे हैं और जिन लोगों के सहारे से कूद रहे हैं, अब वो भी इनके साथ कहीं खड़े नहीं मिलेंगे। और ये क्या करेंगे? कटोरा लेके भीख मांगने वाले लोग, ये आज हमसे जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, उससे ये टकराने की कोशिश कर रहे हैं। महेश जी, सपने और सब्ज़बाग तो वो भी है। अभी सज्जाद जी ने कितनी अच्छी एक स्टोरी बताई थी, मैं आराम से सुन रही थी, ऐसा लग रहा था मैं कोई फिल्म देख रही हूँ या फिर फिल्म का दृश्य मेरे सामने चल रहा है, काल्पनिक स्टोरी। लेकिन सज्जाद जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी आप भले तमाम अलग अलग आपके दावे हो, जरा बता दीजिए बलूचिस्तान में आखिर इंटरनेट सेवा या फिर टेलीफोन सेवा क्यों बंद की गई है? भाई वहां पर तो मानव अधिकार आयोग को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा है, इंटरव्यू करना पड़ रहा है। अच्छा मेरी बहन, मैं बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, महिलाओं की हम वैसे भी बहुत इज्जत करती हैं, और फिर आपके साथ तो मेरा वैसे भी जो है वो एक अटैचमेंट इसलिए भी है कि आप भी ब्रॉडकास्टिंग और टीवी एंकर हैं और मैं भी टीवी एंकर हूँ, तो कुछ एथिक्स और क्राइटेरिया होता है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपने जितने अपने पैनलिस्ट को, मुझे तो आपने बड़ा बताया कि आप नेशनल टीवी पे बैठे हैं, और आपने अपने पैनलिस्ट जो कि अभी आके यहाँ पे बड़े भाषण दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, और उनको तो मैंने कहा भी था कि आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो पतली गली से आपके एक पैनलिस्ट निकल गए, भाग गए ना वो। अब सुने मेरी बात, अब आपने हौसला करके 2 मिनट मेरी बात सुननी है, मैं 4 मिनट आपकी बात सुनूंगा। ये है एथिक्स, ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स यही है और जर्नलिज्म के भी एथिक्स यही हैं। अब आपने मुझसे सवाल कर लिया है, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। बात हो रही है, सीख रही हूँ मैं, हो सकता है सज्जाद जी मैं पाकिस्तान से आपसे कुछ सीख लूं, कम से कम कुछ पॉजिटिव चीज सीखूं। सुने ना, नहीं आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है। हम जो है, हमारी और भाषा होती है, हम जो है अमन और पीस की बात करते हैं, आप लोग आतंकवादियों की बात करते हैं और
इंतहा पसंदियों की बात करते हैं, हम वो बात देखिए आपसे नहीं जैसा सिखाएंगे। पड़ोसी आपको होता अच्छा है सुने। भाषा वैसे ही हो जाती है। आपको पीस वाला पड़ोसी मिला है, हमें आतंक फैलाने वाला पड़ोसी मिला है, क्या करें, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। सज्जाद जी बोलिए प्लीज। जी जी बिल्कुल, अभी आप अपनी किस्मत का जो है ना रोना रोती रहे। अब बात यह है कि अब आपने मुझे सिर्फ 2 मिनट सुनना है, आप अपनी घड़ी में नोट कर लें 2 मिनट, और 4 मिनट में आपको सुनूंगा, बल्कि 8 मिनट में आपको सुनूंगा। पहली बात तो ये कि हमारा मौजू जो चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और आपका सिंदूर। आप पहुंच गई हैं बलूचिस्तान, मैं बलूचिस्तान पे भी आ जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब भी दे दूं, जो टॉपिक है, जो कि हमारा कंटेंट है आज का। ठीक है, बताइए। बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने पाकिस्तान की बेसिस तबाह की। 3 महीने के बाद आपने ये बात कही, वो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा, मैं उस टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। श्याम जी को बुला। मैं आपको सिर्फ छोटी सी एक बात बता देता हूं। जी। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर और उसका एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि आपकी राफेल वगैरह वगैरह, बीबीसी, सारे, यानी वो सारे के सारे गलत हैं और आपका ईयू डिस इन्फो सही है। ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है, किसी महफिल में एक बंदा बैठा हुआ था, गुफ्तगू के दौरान गलती से, इंसान है क्योंकि इंसान बड़ा आजिज भी है, कमजोर है, तो उससे थोड़ा सा गैस का अखराज हो गया। तो जब उससे गैस का अखराज हुआ तो एक साउंड पैदा हुई। जब वो साउंड पैदा हुई तो कुछ लोग हंसने लगे, लेकिन उस शख्स ने जिस चेयर पर बैठा हुआ था उस चेयर को थोड़ा सा हिला दिया, तो वो जो आवाज निकली, तो मेरी तरह एक खान वहां पे बैठा था, पठान, उसने उसको कहा मड़ा ढेर फर्क दे, यानी तुम्हारी जो ओरिजिनल आवाज थी तुमसे ही गैस का अखराज हुआ है, भले तुम कुर्सी को जितना हिलाओ, वो आवाज नहीं है जो पहले निकली थी। तो आप लोग डोनाल्ड ट्रंप को झूठा करार देकर एक चाय वाले को और एक ईयू डिस इन्फो वालों को, यानी उन लोगों को जिनका काम ही रोजी रोटी झूठ पे चलता है, सज्जाद जी आप देखिए, आपकी बात को मैंने इत्मीनान से समझा, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात हो तो जरा तमीज से। अब मैं जरूर बात करूंगी कि अपनी हैसियत और अपनी शब्दों की मर्यादा को समझते हुए कहेंगे बात। मैं अपने इस मंच को आपके प्रोपोगेंडा का मंच बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। सुनिए, आप दूसरे देश के राष्ट्रपति के भरोसे रह सकते हैं सर। हमारा राष्ट्रपति बहुत स्ट्रांग है, हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है, हमारी सेना बहुत स्ट्रांग है, हमें किसी और से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप भले उनके सर्टिफिकेट के भरोसे रहते हो सर, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, इत्मीनान से दिया, शायद मुझे लगा कि हो सकता है काम किया, डिसेंसी की आप बात करें, लेकिन मैं भूल गई थी कि आप जिस जगह पे बैठ के बात करें वहां पर डिसेंसी की बात नहीं होती। आप दूसरे देश के राष्ट्रपति के भरोसे रह सकते हैं, आपको उनके सपोर्ट की और अपनी बाकी सारी चीजों की जरूरत तो नहीं सज्जाद जी, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बहुत शालीनता से सुना, आपने मर्यादाएं लांघी है। आप सुनिए, मैंने बोला पाकिस्तान फकीर है, मैंने बोला कि पाकिस्तान कटोरा लेके घूमता है। अभी आपको बुरा लग जाएगा, अपनी आर्थिक स्थिति देख लीजिए, भारत से तुलना करने चले हैं आप, बड़ी बात करते हैं। मुझे आपसे ऐसी कोई बात करने की कोई उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। श्याम कुमार जी जरा जवाब दीजिएगा, क्या अभी भी कई लोग हैं जो शांति वार्ता की बात करते हैं, कई लोग हैं जो शांति वार्ता की बात करते हैं, इन्हें जरा बताइए कि हमें अमेरिका के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, हम खुद इतने सक्षम हैं, हम खुद मेक इन इंडिया करते हैं, हमें हमारे पास में अपनी आर्थिक संप्रदा को बढ़ाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं, सेनाएं मजबूत करने के लिए, हम दूसरों के आगे कटोरा लेके भीख नहीं मांगते। अंधेरी रात में सज्जाद जी सुनिए, आप तो एंकर हैं, लेकिन बातें आपने की कंकड़ की तरह, एंकर की बातें की नहीं आपने, मजा नहीं आया आपकी बातों में, कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहिए आपको। आप एंकर हैं, एंकर की तरह बोलते तो अच्छा रहता। अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में, अंधेरी रात में किसी दिन कोई चोर आ जाए घर में, तो गरीबी की कसम बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। हालत आपकी वो है और आप बातें ऐसी ऐसे कर रहे हो। देखो, हमारे जो शंकर है वहां से बंकर तक हमने बहुत मारा है आपको। अबरी ऑपरेशन महादेव में हमने वो भी खत्म कर दिया भारत के अंदर जो बचे हुए थे। और हम आप कह रहे हो और आप बात करते हो सज्जाद जी की हम 3 महीने बाद बता रहे हैं। आप क्या भूल गए 5 बजे 10 मई की 5 बजे का दिन भूल गए आपके 10 बजे आपका 10, अब बोलने दीजिए, आपके समय तो मैंने बोला नहीं था। अब आपके समय में तो बोला नहीं था मैंने, तो बोलने दीजिए ना। बोले झूठ ना बोले, बाकी जो बोलना है बोले। झूठ आपने बोला, मैं जवाब दे रहा हूं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, मैंने आपका नकल करना शुरू कर दिया है, प्लीज
सुनिए आप पाकिस्तान की नकल करके ही तो सियासत चमकाते हो। ध्यान से सुनिए, मैडम ने बता दिया आपको, अरे सज्जाद आतंकवाद जी, देश है इतने बगल बुरे में, तो दिन नहीं मिलेगा आए ना हैं, कुछ ना जरा कुछ मुझे। समझिए। प्लीज इतने सुनिए मेरी बुरे बात। दिन नहीं आए हैं कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान कि से आपको सबक मैंने लेकर 3 हम महीने बाद हिंदुस्तान बताया, में सुनिए सियासत मेरी बात। चमकाएं। ध्यान से सुनिए, आप कह रहे हैं 10 बजे आपके डीजे मैंने फोन किया था 10 मई को, हमने मना कर दिया बात करने से आपसे, हमने 3 बजे तक का माहौल लिया। उस बीच में हमने भोलारी में लास्ट ब्रह्मोस्त्र मारा, आपको याद होगा, आपको तब तक हमारा दावा खत्म नहीं हुआ था। भोलारी में हमने ब्रह्मोस्त्र मारा 10 बजे 10 तारीख को, तब जाके हमारा मिशन खत्म हुआ। हम आपके भरोसे नहीं थे, हमें जो करना था हम कर रहे थे। कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। ये बातें आपको डीजीएमओ ने हमारे 5 बजे शाम को 10 मई को बताया था, 3 महीने बाद नहीं बता रहे। आप अपनी आकलन करते रहिए, आप राफेल की बात करते रहिए, आप मिग 29 की बात करते रहिए, हम आपको कुछ नहीं कह रहे। मेरी बात को तो सुनना पड़ेगा आपको, आप अपनी बात करें, मेरी बात आप सुने, बस इतनी सी बात है। तो आपको जो कहना है कहिए, मेरी भी सुनिए। हमने आपको कहा कि हमने आपका आवाज जो आपने स्वीडन से खरीदा है उसको हमने 300 किलोमीटर पे मारा है, हमने आपके एलिंट एयरक्राफ्ट को हरकुलस को मारा है, हमने रावलपिंडी में हैंगर में मारा है, हमने जकोबाबाद में आपके F-16 जहाज को मारा है, तो हमने मारा है और इसके सबूत है, इसकी निशानी है। आपके पास जो निशानी है अब दिखाइए। अब हम गुहार नहीं करते किसी से, अब हम दंड देते हैं ना, हम दंड देते हैं। अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, हम आपको प्यूनिटिव मेजर्स दे रहे हैं, हम युद्ध नहीं कर रहे। एक और बात बताऊं आपको, आफ्ताब जी और सज्जाद जी और पूरा विश्व सुने कि हम ये शांति युद्ध लड़ रहे हैं, बहुत सभ्यता से लड़ रहे हैं। ना शांति है ना युद्ध है, शांति युद्ध है, असीमित है, दूर तक चलेगा। अभी खत्म कहां हुआ है। बड़ी सभ्यता के साथ, बड़े स्ट्रेटजी के साथ हमने रोक के अपने कदम बढ़ाए, हमें जो जरूरत थी वही किया। और आपके लोगों से हमें, फिर से सुनिए, आप हमारे पानी के प्यासे हैं पर हम आपके आतंकवादियों के खून के प्यासे हैं। आपके खून के प्यासे हम नहीं हैं। एक और बात सुन लीजिए, कोपले फिर फूट आई, कोपले फिर आप ही की गजल है, आप ही क्या के लोग हैं, आप ही की गजल है, आप ही क्या के लोग हैं। सुन लीजिए, कोपले फिर फूट आई, शौक पे कहना उसे वो न समझा है न समझेगा, मगर कहना उसे। मैं कहता हूं सुन लीजिए, आ जाइए सामने और बढ़ा लीजिए हाथ, आतंकियों को निकालिए और खुशी खुशी जीजिए अमन चैन में, हमें कोई मुसीबत नहीं। वैसे अंडा फूट ही रहा है, हम क्यों फोड़े, अगला आप कदम खुद ही जानते हैं क्या होने वाला है। वैसे भी श्याम जी, पहले हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, आगे की तैयारियां जो हैं वो लगातार जारी है। आफ्ताब जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आफ्ताब जी, मैं बस ये जरूर उम्मीद रखती हूँ कि चर्चा में शालीनता का ध्यान रखा जाएगा। सज्जाद जी आ रही हूँ, आपको बहुत वक्त दिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपने बहुत अच्छे मुझे जर्नलिज्म के एथिक्स सिखाए सर, बड़े अच्छे एथिक्स सिखाए हैं और वो दुनिया भी देखकर हंस रही होगी। जी जी बिल्कुल, आप सुन लीजिएगा, आप अच्छी जर्नलिस्ट हैं और आप मुझसे मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है, मैं आफ्ताब मुगरी बलोच हूं, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है और मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूं। और ये आपको सुन के बड़ी दुख होगा क्योंकि हमने आपके फंडेड टीटीपी के कल नहीं परसों 32 आतंकवादी दहशतगर्दों को मार गिराया है, जो कि अगस्त के महीने में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने आ रहे थे, जो कि रॉ फंडिंग थी। वो अफवाज पाकिस्तान ने उनको जो है जहन्नुम पहुंचाया है। ये आपको सुन के बड़ा दुख होगा कि वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सके। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भाई मेरे ऑपरेशन सिंदूर कहां जारी है ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, मैं आपके ही नेताओं की बात उठा के आपके सामने रख रहा हूं। आफ्ताब जी, पता है भारत जो है ना बड़े इंसानियत और प्रेम वाला मुल्क है, समझिए। किसी एक हम उस सुनिए हम उस परंपरा से आते हैं, किसी कीड़े को भी अगर मारना हो, किसी जानवर की भी जान जाए ना तो बहुत तकलीफ होती है। आप अपने आके लीडर्स को आप जरा देखिए बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। वहां पे जब लोगों की जान जाती है आप उस पर फख्र करते होंगे, लेकिन हमें बड़ी तकलीफ होती है। बलूचिस्तान में क्या हुआ है? सुनिए सर, हमारे यहाँ तो जो पाकिस्तानी भी मारे गए ना, हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी भी मारे गए, उनकी हरकतों की वजह से नफरत है। लेकिन जब कोई एक इंसान की मौत होती है तब हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है सर। आपको बड़ा फक्र होता होगा, आपको बड़ा फक्र होता होगा पहलगाम में जिन सुनिए पाकिस्तान ने जिन टट्टुओं को भेजा था, जिन लोगों को भेजा था, आपको बड़ा फक्र होता होगा। हमें बहुत तकलीफ होती है सर। आप लोगों ने बचपन से शायद खून खराबा देखा होगा, हमने सिर्फ प्रेम भाईचारे की तस्वीर देखी है। कहां पे? महेश जी
देखिए जब मैं सुनिए, मुझे लगता है देखिए, एक और बात ये- सज्जाद जी ये- की बात ये- को, ये हालांकि उस अपने समय ही- मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मैं देखिए, नाराज हो मैं गई, कहूंगा लेकिन मुझे कि नाराज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो ये गर्व जिस की देश बात के है नागरिक हैं, महेश जी, हमें तो गर्व होना चाहिए था कि हमारे यहाँ एक आम व्यक्ति जो चाय वाला था वो कम से कम उस शीर्ष पद पर बैठा बिल्कुल, है, नहीं, पूरे देश उस को चाय चलाता वाले है। ने- नहीं, और नहीं, देखिए प्रोग्रेसिंग उस देश चाय- है, विश्व चाय गुरु वाले बन रहा ने- है, नहीं, और नहीं, यहाँ पर उस- पाकिस्तान में किस तरह से उनके देश की क्या हालत है, कौन चला रहे हैं, नहीं, हम नहीं, सभी जानते हैं। मैं वो अगर वो चाय वाला जो है ना, अगर वो चाय वाले ने अपनी रहमदिली नहीं दिखाई होती तो ये आज ये दोनों पत्रकार यहाँ बैठने के काबिल भी नहीं होते। बिल्कुल 1000 मिसाइलों को हमने जिस प्रकार से मार गिराया पाकिस्तानी मिसाइलों को, और ये पार्लियामेंट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली और प्रमाणिक रूप से बताया, और अगर एक भी हमारे जान माल के नुकसान होता उसके बाद क्या तांडव होता पाकिस्तान में, इसका अंदाजा नहीं है मेरे भाई। और हमारे अंदर में तो कहीं रहम है, तुम्हारे अंदर में तो वो भी नहीं है। तुम उस अपने प्राइम मिनिस्टर शहजाद शरीफ के भी बयान को आज की डेट में खारिज कर रहे हो, जो खुद एडमिट करता है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर कि हाँ साहब जो आतंकवादी अड्डे हैं उन्होंने कहीं खत्म किया, उन्होंने हमारे सैन्य अड्डों को बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारे तमाम सैनिक अभियान को उन्होंने नेस्तनाबूद करी, और हमारे डीजीओ ने कहा, और उसके बाद जो है ये शांति विराम जो है कायम हो पाई। और ये जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी और का नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का है। एक बात, दूसरी बात सुन लो कि बलूच के नाम पर जो आप ये अभी आपने कहा, क्या कहा कि मैं एक बलूच हूं। आप बलूच के नाम पर जिस तरह से बलूच के लोगों को गाली दे रहे हो, ये अपने आप में जो है ये दिखाता है कि आप बलूच के नाम पर एक धब्बे हो, एक कलंक हो। वहां जिस प्रकार का इंसानियत का खून हो रहा है, इस्लाम कभी इंसानियत को जो है इस तरह से शर्मसार नहीं करता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप चले हो पत्रकारिता सिखाने, ये 10वीं पास और 8वीं पास आपके देश का वो प्रधानमंत्री वो किसी लायक नहीं है, वो कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा है। उससे पूछो ना, आज आपके यहाँ 300 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, 300 रुपए किलो आटा बिक रहा है, 300 रुपए किलो चीनी बिक रही है। आपको शर्म नहीं आता है कि आप कब तक दरिंदगी के ना नहीं दरिंदगी की रोटी कब तक खाओगे? कब तक पाकिस्तानी लोगों को इस तरह से जलील होने पे मजबूर करोगे? क्यों ऐसा करते हो मेरे भाई? इस्लाम क्या यही सिखाता है क्या? सब आपसे भी ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ हैं, आपसे ज्यादा इस्लाम को मानने वाले और फॉलो करने वाले लोग हमारे यहाँ हैं, लेकिन उनकी इंसानियत देखो कि वो कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसी बात नहीं करते जो आप मुसलमान होके और पाकिस्तानी होके इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात करते हो। ठीक है, आप ठीक है। जैसे चेहरे पे, आप जैसे पत्रकार पे नहीं महेश जी, देखिए महेश जी, किसी के प्रोफेशन पर ठीक है, मुझे लगता है देखिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन नैना जी स्पष्ट रूप से कहा कि जिस प्रकार की हैवानियत पहलगाम में हुई, इन दोनों ने कभी ये कहा कि इस हैवानियत को हम कहीं उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। सर स्पॉन्सर्ड होगा महेश जी, तो हम क्या उम्मीद करेंगे? जहां से स्पॉन्सर्ड होगा, जहां से भेजे गए होंगे, वहां पे क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन ठीक है आफ्ताब जी, मुझे नहीं पता बलूचिस्तान के किस प्रांत से, किस हिस्से से, किस संभाग से जुड़कर हमारे साथ में बात कर रहे हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप वहां पर, मुझे लगता है BLA जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वहां पर वो लगातार पाकिस्तान की गतिविधियों का विरोध करते रहे, पाकिस्तानी सेना का विरोध करते रहे। दुनिया दिखा रही है। तो मुझे लगता है आपकी नजर में तो वो भी आतंकवादी होंगे सर। BLA क्या है? सुनिए ना, BLA क्या है? BLA आपके रॉक के टुकड़ों पे पड़ने वाले चंद लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, जो दिल्ली में मौजूद है, जो है जर्मनी में मौजूद है, जो अमेरिका में मौजूद है। नहीं ये लश्कर-ए-तैयबा क्या है? जैसे मोहम्मद क्या है? लश्कर-ए-तैयबा बता दीजिए, महेश शर्मा जी पूछ रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा क्या है? कश्मीर के अंदर दामाद है, तुम्हारा फूफा है, क्या है लूटी है, किस तरह हाफिज सईद क्या है तुम्हारा? कौन कश्मीर के अंदर आपने क्या किया? आफ्ताब जी, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल्लाह बता दीजिए क्या है? नहीं के बावजूद भी जो है वहां पर आके 4 बंदे जो है आतंकवादी जो है वो तुम्हारा क्या लगता है? ये सैफुल्लाह क्या लगता है तुम्हारा? लश्कर-ए-तैयबा क्या है? देखिए इस तरह से नहीं, देखिए इस तरह से ये दुनिया नहीं मानोगी आपको। कितनी बड़ी ना
चले गए आपको मार के। ओसामा बिन तो लादेन क्या क्या था दाऊद तुम्हारा इब्राहिम दामाद को आपके था, फौजी जिसको तुम पाल पोछ के वहां आपके रखे फौजी हुए क्या थे? आफ्ताब जी, उस बच्चे की आफ्ताब जी, आफ्ताब जी, सज्जाद जी, मैं समझ रही हूँ आप लोगों की भी अपनी मजबूरियां हैं, जाहिर सी बात है, आपका मुल्क अरे आपको नहीं, देख रहा मजबूरी है, नहीं, कम से आप कम अपने इंसानियत देश की का बात करो यार। प्रतिनिधित्व करते इंसानियत की हैं बात करो। और दुनिया ने पूरी तस्वीरें देखी हैं सर, पूरी दुनिया ने तस्वीरें देखी। अभी आप ये बात अलग है कि आप अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मान रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए, श्रीलंका का भी हाल देख लीजिएगा, जहां पर अमेरिका ने ही पूरी तरह से सपोर्ट किया और वो किस तरह से एकदम क्या हालत हो गई। आने वाले वक्त में कहीं वही तस्वीर ना हो जाए, और इसीलिए यही बात मैं सज्जाद जी को भी बता रही थी, यही बात सज्जाद जी और आफ्ताब जी को भी बता रही हूं कि हिंदुस्तान है ये, नया हिंदुस्तान है ये। बार बार हम कहते हैं जो अपनी सभ्यता को समेट कर रखता है, अपनी जड़ों को समेट कर रखता है। और सुनिए सर, हमें ना दूसरे देश की इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं, इसीलिए ताल ठोक के, छाती ठोक के, यहाँ के चाहे बात सैनिक हो, यहाँ के जो नेता है, बार बार कहते हैं भाई लगा दो टैरिफ, लगा दो जो करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इंसानियत को शर्मसार करने आपको वाली डर इससे लगता है बड़ी सर, बात कोई नहीं हो सकती आपको डर लगता है आफ्ताब जी, दोनों पत्रकार हैं और ये आपको पत्रकारिता सिखा रहे हैं, कोई बात कह नहीं रहे सर। हैं कि इंसानियत नहीं, ये इंसानियत के नाम पर महेश जी, दिखाने हिंदुस्तान वाले जो है बहुत लोग, सहिष्णु है ना, इंसानियत और हम मारने हर अच्छी वाले चीज को लोग, आत्मसात इस्लाम करते के नाम हैं। में- इस्लाम के नाम महेश पर जी, दहशत हम गर्दी हर अच्छी फैलाने चीज को वाले आत्मसात लोग, करते हैं, और मैं आतंकवाद लर्निंग फैलाने प्रोसेस में वाले हूँ, मैं लोग, हमेशा ये ये मानती दोनों हूँ। पत्रकार मुझे ये आज पत्रकार बहुत कुछ कहलाने सीखने के को लायक मिला है। है सज्जाद जी की तरफ से भी, भाई एथिक्स जो है मैं हमेशा याद रखूंगी। हम बहुत सहिष्णु है ना, हम हमेशा नई नई चीजों को सीखते हैं, जानते हैं, और हमने ऑपरेशन सिंदूर से, पहलगाम से भी बहुत कुछ सीखा है कि बार बार भरोसा मत करो, बार बार भरोसा मत करो, और जो जवाब है उसे उसी की भाषा में जवाब दो, और जवाब देते रहेंगे। यही बात हमारे आर्मी चीफ जो है स्पष्ट कर चुके हैं। वक्त की कमी, आप सभी ने मुझे चर्चा में वक्त दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर आर्मी चीफ बार बार ये कहते रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चाहे बात देश में बैठे तमाम वो लोग जो सवाल उठाते रहे हों या सीमा पार से जो लोग सवाल उठाते रहे हों, उन्हें जवाब जरूर मिल गया होगा।